तो ये जो 4 इंजन की सरकार है, इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं विभिन्न वार्डों की, विभिन्न इलाकों की, दिल्ली के क्षेत्रों की पूरी तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पे, और ये दिल्ली का हाल है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ नवदीप शर्मा और आप नव राजनीति देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चित है और जो विपक्ष की सरकार है और सबसे ज्यादा मजबूत भी मानी जाती है केजरीवाल सरकार, वो आज इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो एग्जीबिशन है जो यहाँ पर लगाई गई है और आपको बता दें कि इनके अंदर उन इलाकों के फोटो के साथ में उनकी लोकेशन भी शेयर की गई है जहां पर कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए यहां पर दिल्ली से तमाम जो आम आदमी पार्टी के यहां पे पार्षद हैं वो आज यहां पे एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें, ये जो इलाका है जो इस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है वो राजा इकबाल जो दिल्ली के मेयर हैं उनके इलाके से की गई है। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में कुछ पार्षद मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से पार्षद बंटी गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्यों लगाई गई है दिल्ली? ये प्रदर्शनी जो है, बीजेपी ने जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। जब से एमसीडी में आए तब से एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया और कूड़ा तो टाइम पर उठ ही नहीं रहा। सारा कूड़ा दिल्ली के कोने कोने से फोटो देखे प्रदर्शनी में लगी हुई है ये। और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे कूड़ा ना हो दिल्ली के अंदर। खुद की विधानसभा जो मुख्यमंत्री की है उसके अंदर शालीमार बाग में भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो दिखाने की कोशिश है लोगों को कि जो कहते हैं ये उसका उल्टा करते हैं। हमेशा स्वच्छ भारत अभियान छेड़ते हैं और उसमें कूड़ा दिल्ली को कर देते हैं। जल भराव देखे 10 मिनट के अंदर बारिश होती है और 10 मिनट के अंदर ही पूरी दिल्ली में जल भराव हो जाता है। और जो ये कह के आए थे सत्ता में कि हम आपको 2500 रुपए देंगे, आज पूरी दिल्ली की माताओं बहनों बुजुर्गों विकलांगों की पेंशन उन्हें बंद करने का काम किया। 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही। बोला था जहां झुकी, इनके प्रधानमंत्री जी ने बोला था जहां झुकी गरीबों को वहीं मकान देंगे। आज उसका उल्टा हुआ। जब से इनकी सरकार बनी लगातार झुग्गियां तोड़ रहे हैं, ये खाली मैदान कर रहे हैं। इन्होंने कहा सिलेंडर फ्री देंगे, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, सिलेंडर तो फ्री दिए नहीं। तो लगातार ये ऐसे काम करते हैं कि जो कहते हैं उसका ये उल्टा करते हैं। तो जनता समझ चुकी है इनकी बात और धोखे से और वोट चोरी से ये बनी हुई सरकार है। और बहुत ही जल्द जनता में इतना आक्रोश है इस चीज को लेके कि वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी करके आप मुख्यमंत्री बन गए, वोट चोरी करके निगम में आपकी सरकार आ गई। तो जनता इनको अब जब ये कोई भी किसी भी तरह के जनता से संवाद करने की कोशिश करेगी, जनता इनको काले झंडे दिखाने का काम कर रही है, जनता इनको आईना दिखाने का काम कर रही है। तो अभी केजरीवाल भी कहते हुए नजर आए थे कि अच्छा हुआ कि जल्द ही इन्होंने ये रूप दिखा दिया और इनका रूप निकलकर सामने आ गया और इससे के जो दिल्ली वाले हैं उनको सीख मिलेगी। तो क्या वास्तव में कुछ हकीकत है? ये देखिए, आज बीजेपी की सरकार को बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, इतना दोहरा चरित्र इन्होंने दिखा दिया। इन्होंने सबसे पहली बात तो गरीबों को उजाड़ना स्टार्ट कर दिया। वो गरीब लोग जो इनको पसंद नहीं करते, वो गरीब लोग जो आम आदमी पार्टी को लाइक करते हैं, वो गरीब लोग जो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, आज बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा गरीबों को सताया जा रहा है। पहले उनके बच्चों को फ्री अच्छी शिक्षा मिलती थी, आज स्कूल उन्होंने बर्बाद कर दिए। पहले उनके बुजुर्गों को, उनके तीमारदारों को, बीमारों को अच्छा इलाज मिलता था, आज उन्होंने अस्पताल बर्बाद कर दिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस केजरीवाल जी के राज में बिजली फ्री थी और 24 घंटे बिजली आती थी, वो बिजली भी अब 1-2 घंटे का कट लगना स्टार्ट हो गया है। 18% बिजली के रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो लगातार गरीब का गला घोटा जा रहा है और गरीब को दिल्ली से हटाने का काम ये कर रहे हैं। ये है इनका असली स्वच्छ भारत अभियान कि गरीबों को हटा दो तो गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। लेकिन धरातल पर तो कुछ और दिखाई देता है। आपके यहाँ का एक बहुत चर्चित स्कूल है मंगलम, जहाँ पर एक उनके बड़े विधायक थे जो रवि नेगी,
वो वहां पर नाव चला के दिखाते थे। अब वहां पर एक वीडियो आई जिसमें बस पे से लोग कूद के उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। तो कहाँ है वो सच्चाई? अब क्या क्यों नहीं हो पा रही है? 6 महीने हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी इनके विधायक हैं, जितने भी इनके पार्षद हैं, ये रील बनाने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं। जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। आज जहाँ वो नाव चला रहे थे विधायक बनने से पहले जब वो पार्षद थे, आज वहीं के लोग इतने त्रस्त हैं। वो पहले तो घुटना घुटना पानी था, वो पानी यहाँ तक आ चुका है। इतना जल भरा वहाँ पे, हमेशा जल। मेरी विधानसभा के मेरे वार्ड के पास ही है वो मेरे वार्ड फेज 2 मंगलम जो है वहाँ पर। तो आज शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। पता नहीं शाम को एक खाना कैसे खा लेते हैं, कैसे सुकून से रह लेते हैं। इनको गरीबों की बददुआएं लगेगी। जो ये लोगों से वादा करके आए थे उस सारे वादों से मुकर गए और दिल्ली का तो बुरा हाल इन्होंने कर दिया 6 महीने के अंदर ही। दिल्ली के लोग तो इनसे बहुत तरसते हैं। आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है और दिल्ली में जो कूड़े की स्थिति है वो भयावह बनती जा रही है। गेट खोलते ही कूड़ा दिखाई देता। अभी हमने और भी विजुअल लिए, जीबी पंथ के सामने हैं और यहाँ पे भी मरीज तो कम है, बल्कि यहाँ पे गंदगी इतनी ज्यादा है कि बंदा वैसे बाहर आएगा तो बीमार हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में पहले बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ दिए थे, अब चौथा पहाड़ भी मजलिस पार्क जांगरपुरी के पास दिया था, आपने देखा होगा। तो दिल्ली में जहाँ भी आप जाओगे कूड़ा कूड़ा मिलता है। आज आम आदमी पार्टी ने एक नई पहल करी है। आप जाते होंगे प्रगति मैदान में, बड़े बड़े म्यूजियम लगते हैं, वहाँ पे आप मशीनरी देखने जाने होते हैं, खाने का सामान देखने जाते होंगे। पर पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ, देश की राजधानी में कूड़े का म्यूजियम लगा हुआ है। कूड़े की प्रदर्शनी हो रही है। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। पहले एलजी साहब आते थे, आजकल एलजी साहब भी नहीं दिखते। एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सफाई करते थे, पर उन्होंने करनी बंद कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सफाई अभियान करने का वादा करा था, करनी थी, पर जब तक हमने वीडियो डालना चालू कर दी उन्होंने सफाई अभियान भी करना बंद कर दी। क्योंकि दिल्ली में वो जहां भी जाती है वहां उन्हें कूड़ा मिलता, कूड़े के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं 4 इंजन की सरकार, कूड़े वाली सरकार। ये कूड़े वाली सरकार का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि देश विदेश से जो भी दिल्ली में आता है वो कूड़े के अलावा कुछ नहीं देखता। अगर आप रोड पे जाओगे 10 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा लगता है, क्योंकि सब सारे रोड टूटे हुए हैं। रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, कुछ नहीं रखते। तो दिल्ली के 4 इंजन की सरकार फेल है। ना एलजी साहब आते हैं, ना रेखा गुप्ता निकल रही है, और ना दिल्ली के मेयर। दिल्ली के मेयर के एरिया में कूड़ा है, उनके घर के पास कूड़ा है। दिल्ली के सीएम, उसके घर के पास कूड़ा है। जब वो अपना ही क्षेत्र सफाई नहीं करा पा रही तो दिल्ली की जनता की सफाई क्या कराएगी? लेकिन एक्सक्यूजन तो ये दिए जाते हैं, कहा जाता है कि इस बार जो है पूरे देश में ही भयावह स्थिति बनी हुई है और जो मानसून है वो भी ज्यादा आया है। तो क्या तैयारियां नहीं रखनी चाहिए थी? मुझे ये सवाल है। अगर मानसून आया है तो मानसून में कूड़ा तो नहीं गिरता ऊपर से, मानसून में तो पानी गिरता है। अगर आप अपनी नाली प्रॉपर साफ कराओगे तो वो नाली के जरिए निकल जाएगा, पर कहीं ना कहीं आप अपनी नाली साफ नहीं करा पाते, बड़े नाले साफ नहीं करा पाते, उसके जगह पानी जमता है, रुकता है। रुकने के कारण जन भराव होता है। वो जन भराव की देर किसकी है? बीजेपी की। भाई देश के प्रधानमंत्री भी अगर फंड की दिक्कत है तो प्रधानमंत्री से लाओ ना। दिल्ली में सरकार बीजेपी की, सेंटर में सरकार बीजेपी की, एमसीडी में सरकार बीजेपी की, एलजी बीजेपी के, सारा इंजन, चारों इंजन बीजेपी का, फिर भी सफाई नहीं करा पा रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी की फेलियर है और इन्होंने पूरा देश का यही हाल कर रखा है। सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। तो मतलब आप ये कहते हैं कि जैसे ये अगर हम फोटो देख लें तो इधर जो है आप देखेंगे लोकेशन भी दी है आपने, तो क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? लोकेशन भी दिया है, इसमें जगह भी दी है, इसमें वार्ड भी बताया गया है, ये कौन सा बीजेपी का निगम पार्षद है उसका भी बताया गया है। ये दिल्ली की सीएम का एरिया है, आप देख सकते हैं, दिल्ली के मेयर का एरिया है। ये बिल्कुल सब कुछ बकायदा लोकेशन के साथ, बकायदा डेट के साथ। किस दिन? ये ज्यादा पुराना कूड़ा नहीं है, 2-4 दिन पुराना कूड़ा है। ये तो इतना इसलिए लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जाग जाओ, दिल्ली के मेयर जाग जाओ। ये प्रदर्शनी पूरे दिल्ली के अंदर लगने वाली है। क्या कहेंगे आप? आज जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है और आपके जो वार्ड है उससे सटा हुआ है, पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति आपने भी उठाई थी, जहाँ पे मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उसके पास में ही ये मौजूद है और जहाँ पर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। क्या कहेंगे आप? इस प्रदर्शनी से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आज हमारा ये कहना है, ये 4 इंजन की सरकार है। पहले तो क्या होता था कि भाई सेंटर में कोई और होता था, दिल्ली में कोई और होता था, कॉरपोरेशन में कोई और होता था। एलजी साहब का हमेशा व्यवधान रहता था। दिल्ली सरकार, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने ही सारे काम के रोल लटकाए, उन्होंने कोई काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार में देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार 2 साल रही लेकिन इन्होंने चलने नहीं दी, इन्होंने हमारे पार्षदों को तोड़ दिया। ये सरकार ये तो ऑपरेशन जो लोटस करके सरकारें बनाती है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे हमारी दिल्ली की कॉरपोरेशन हो, और भी बहुत सारी सरकारें हैं जो इन्होंने तो जीते नहीं,
जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई है। आज हमारा यही कहना है कि आज ये 4 इंजन की सरकार ये दिल्ली ये क्यों फेल हो रही है, क्यों आज दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़ा है, क्यों हमें आज जरूरत पड़ गई है प्रदर्शनी लगाने की। तो ये आज हमें जगह जगह प्रदर्शनी लगानी पड़ रही है, चारों ओर कूड़े के पहाड़ हैं। हमने मुद्दा बनाया था, हमारी ही पार्टी ने मुद्दा बनाया था, किसी और पार्टी ने मुद्दा ही नहीं बनाया कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ क्यों लग गए। लेकिन इन्हीं की देन थी। 15 साल पहले ये रहे हैं, बीजेपी की सरकार 15 साल रही है, अब दोबारा से बीजेपी की सरकार है। तो हमारा लक्ष्य है दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली स्वस्थ हो, ये हमारा लक्ष्य है। हम आज जो ये बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के सफाई की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली का जो नाम है स्वच्छता अभियान में, अगर आप नाम देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जो स्वच्छता में हमारा जो नाम है वो नीचे से आता है। हालांकि भारतीय हमारा स्वच्छ सर्वे नहीं है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण भारत सरकार का है। आप सर्वे और उनका सर्वेक्षण देखिए, बिल्कुल लास्ट में आके हमारा। ये तो सर हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिक भी कितना करे, ये जो कूड़ा ही नहीं उठता है, कई जगह ऐसा देखा गया। देखिए, सरकारें सिस्टम बनाती हैं, अगर कोई आम आदमी गलती करता है तो उसको सुधारा जा सकता है, उसके लिए कानून बने हैं। लेकिन सवाल है कि नीयत का, अगर ये लोग नीयत साफ होगी तभी तो कुछ होगा ना। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। ये लोग मैंने कहा ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा तो यही कहना है, कर्मचारी आज तक कर्मचारी खून के आंसू रो रहा है। आज भी लोग 2000 से 1998 तक के भी लोग पक्के नहीं हुए। आज तो ये किसका अत्याचार है? इन्हीं का अत्याचार है। सेंटर में इनके पास है, कॉर्पोरेशन इनके पास रही 15 साल, अब दोबारा से है। तो हम तो चाहते हैं कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको ये माफ़ी मांगे, उसके अंदर जो हमारी है सरकार है निगम के अंदर ये माफ़ी मांगे। रेखा जी पार्षद नहीं है, वो माफ़ी मांगे कि हमने 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। अगर हम चाहते तो हम लोग इन सबको पक्का कर सकते थे। लेकिन आज अभी कॉर्पोरेशन में प्रस्ताव आया है कि 2006 तक के लोगों को पक्का करेंगे। अभी तो चल रही है कहानी, पता नहीं कब तक होंगे ये पता नहीं। देखिए, आप ऊपर सबसे पहले पंचलाइन पढ़ सकते हैं, 4 इंजन की सरकार, कूड़े वाली सरकार। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की स्थिति है, जो कूड़े ने के हालात कर दिए हैं। राजा इकबाल सिंह, मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने साथ में कैंपेन चलाया, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। ये इतना कूड़ा एकत्रित है, ये लोग खाली सड़कों पे जाते हैं, खाली सड़कों पे जाके जहाँ पे कर्मठ सफाई कर्मचारी पहले से ही काम कर चुके होते हैं वहां पर झाड़ू मारने लगते हैं, थोड़े से कागज फैला के। एक जगह रेखा गुप्ता जी गई, सीएम रेखा गुप्ता गई, वहां पर बहुत सारा कूड़ा था, उन्होंने वहां पे सफाई अभियान करा ही नहीं। राजा इकबाल सिंह के वार्ड में मैं आपको लेके गया, उनकी पूरी विधानसभा में लेके गया, जहां से वो विधायक बनने का सपना देखते हैं। वो सपना देखने वाला व्यक्ति के घर के पास ही कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं हटा सकते। अगर सिर्फ कैंपेन कागजों पे चलाना है, यानी कि दिल्ली को कूड़े से आजादी अगर सिर्फ कागजों पे चलाना है तो बहुत बेहतरीन बात है। या सिर्फ एक फोटो ऑप्स बनाना है कि सिर्फ खड़े हुए और खड़े होकर फोटो खिंचवा ली तो अलग बात है। लेकिन अगर सच में दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलवानी है तो आज पूरी दिल्ली कूड़े में तब्दील हो चुकी है, जगह जगह कूड़ा हो चुका है, हर एक जगह पे कूड़ा हो चुका है। वो तब्दील जो हो चुका है उसको सही करना पड़ेगा और ऑफिसर्स के बैठ के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी लगा के कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन भाजपा इसमें विफल है, चारों इंजन इसके विफल है और दिल्ली आज पूरे कूड़े में तब्दील हो रही है, हर एक सड़क वल्नरेबल पॉइंट में तब्दील हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर अभी दिल्ली की सभी जगह से, लगभग सभी जगह से, सभी विधानसभा से और सभी वार्डों से आम आदमी पार्टी के जो भी यहाँ पर जो पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने पीछे एक ये प्रदर्शनी लगाई हुई है जिसमें आप देखेंगे कि ये वो फोटो हैं, ये वो गंदगी के फोटो हैं जो जगह जगह को दर्शाते हैं और इसके नीचे गूगल के द्वारा उनकी लोकेशन भी रखी गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आपके इलाके में क्या स्थिति है, आप भी वो हमसे साझा करें और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं लोगों को और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।